इस बुक के 5 हैबिट्स हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उसके बाद के हैबिट्स को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। नंबर 6, फियर टेकिंग रिस्क। छठी गलती जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते कि वे लोग कभी रिस्क लेने से डरते नहीं। यदि आप कभी जोखिम नहीं उठाते तो आप सब कुछ जोखिम में डाल देते हैं। एमी कहती है यदि आपको कुछ डरावना लगता है तो आप उसमें कभी जोखिम नहीं उठा सकते, और यदि आप कुछ नया करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी जोखिम को पार कर सकते हैं। आप बिना रिस्क लिए कुछ असाधारण नहीं कर सकते। अगर थॉमस अल्वा एडिसन रिस्क नहीं लेते तो शायद आज हम रात में दिन नहीं कर पाते। अगर इसरो रिस्क नहीं लेते तो शायद ही इंडिया मार्स तक पहुंच पाता। आज तक जितने भी असाधारण काम हुए हैं उन सब की शुरुआत रिस्क लेने से ही हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से मारपीट करने का रिस्क ले या अपनी बाइक लेके आती हुई गाड़ी को उड़ाने का रिस्क ले। मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसे रिस्क से दूर रहते हैं। एमी कहती है हमें हमारे इमोशंस जोखिम की सही माप करने से रोकती है, लेकिन एक सफल परिणाम सही जोखिम लेने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। इसलिए जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वे लोग रिस्क लेने से पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद उस रिस्क के अच्छाई और बुराई दोनों को देखते हैं। उसके बाद ही वो रिस्क लेते हैं जिससे उन्हें सफल परिणाम मिलता है। नंबर 7, नेवर ड्वेल ऑन द पास्ट। 7वीं गलती जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते वे लोग कभी अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पे हावी नहीं होने देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम प्रेजेंट में पास्ट के बारे में सोचेंगे या चिंता करेंगे तो इससे हमारा फ्यूचर ख़राब होगा। मान लीजिए आपका कल किसी से झगड़ा हुआ था और आज यानी अभी आप उस बीती बात के बारे में चिंता कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, झगड़े में मेरी गलती थी या उसकी गलती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इससे आप प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं जिससे आपका फ्यूचर बेहतर हो। इसके ठीक उल्टा, यदि आप उस पास्ट की घटना से कुछ सीख कर अपने आज यानी प्रेजेंट को सुधारेंगे तो इससे आपका फ्यूचर अपने आप बेहतर होता जाएगा। तो अब सवाल आता है कि अपने पास्ट की चिंता को भूल के प्रेजेंट में शांत कैसे रहे। इस पे एमी कहती है यदि आपको प्रेजेंट में शांति चाहिए तो आप उन लोगों को माफ़ कर दो जिसने आपको पास्ट में दुख पहुंचाया हो। नंबर 8, नॉट रिपीट देयर मिस्टेक्स। 8वीं गलती जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते। अगर उन लोगों को अपनी गलती पता चल जाए तो वो उस गलती को बार बार नहीं दोहराते। एमी कहती है अगर आप गिर जाते हैं तो आपका पहला काम है उठ के खड़े हो जाना। उठने के बाद मेंटली स्ट्रांग लोग सोचते हैं कि वे गिरे क्यों थे। वे लोग कभी अपनी गलतियों से नहीं छिपते और हर बार कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं। हम जब भी अपने गलतियों के बारे में सोचते हैं तो हमें शर्म आती है। तो अब सवाल आता है कि अपनी छोटी छोटी गलतियों को कैसे सुधारें। आप अपने आप से सवाल पूछें कि क्या गलत हुआ, क्या आप उस चीज़ को बेहतर कर सकते थे और अगली बार उस गलती को कैसे सुधारेंगे। फिर आप इन सवालों के जवाब और एक्शन लिख लीजिए और उसे बार बार देखते रहिए और उसमें सुधार करिए। इससे आप बिना शर्मिंदगी के अपने गलतियों को सुधार सकते हैं। नंबर 9, रीसेट अदर पीपल्स सक्सेसेस। 9वीं गलती जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते वे लोग दूसरों की सफलता से नहीं जलते, वे अपने सक्सेस पे फोकस करते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो आपसे पढ़ने लिखने में थोड़ा कमज़ोर है। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, उसके एग्ज़ाम में भी आपसे कम नंबर आते हैं, पर कुछ साल बाद आपको 30,000 वाली जॉब लग गई। आप बहुत खुश है और आपको पता चला कि आपका वही दोस्त जो कि आपसे पढ़ने लिखने में थोड़ा कमज़ोर था उसे 35,000 की नौकरी लग गई है। तो उस समय आप सोचेंगे कि उसका कोई रिश्तेदार होगा या वो घूस दे के जॉब लिया होगा। आप उसकी सफलता से खुश नहीं होंगे, जिसका नतीजा आपका अपने काम से फोकस ख़त्म हो जाएगा, जिससे कंपनी में आपका प्रमोशन भी नहीं होगा। पर जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वे दूसरों से जलते नहीं। वे सोचते हैं कि मैं अपने काम को और अच्छे से कैसे करूं जिससे मेरा प्रमोशन हो और मेरी सैलरी बढ़े। ये लोग सिर्फ अपने काम पे ही फोकस करते हैं। एमी कहती है ईर्ष्या या जलन आपके फोकस को अपने एफर्ट से हटा देती है। ये आपके लक्ष्य के बीच में बाधा बन जाती है। अगर आपके अंदर किसी के प्रति जलन उत्पन्न हो रही है
इसे जल्दी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इस फीलिंग का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ आपको अपने गोल से भटकाती है। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।